पहले से कभी वोट नहीं मिलता था। जम्मू क्षेत्र से बता सीधे उनका रुख करेंगे। बीजेपी 28 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 46 पर। रुझानों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिल चुका है। शिवानी, यहां पर अब किंतु परंतु की कोई गुंजाइश कम से कम अभी तक जो रुझान सामने आए हैं बीते 1 घंटे की काउंटिंग के, उसमें दिखता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 46 सीटों के साथ सरकार बनाते हुए रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। शिवानी, बिल्कुल चित्रा और अंजना, जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी और एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए थे, जो शुरुआती रुझान है वो भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ऑफिस में मैं जहां मौजूद हूं जम्मू में, आप देखिए वहां पर उत्सुकता बहुत ज्यादा है। यहां भी लगातार लोग आपको देख रहे हैं, आज तक को देख रहे हैं। रुझानों को लेकर लगातार उत्सुकता बनी हुई है और अब जो बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के, वो बीजेपी ऑफिस आना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर जी किशन रेड्डी आ चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर देवेंद्र राणा और जितेंद्र सिंह भी आने वाले हैं। तो जैसे जैसे और ज्यादा रुझान सामने आएंगे चित्रा, यहाँ पर और ज्यादा जमावड़ा होगा। हालांकि अब भी क्योंकि ये शुरुआती रुझान है तो बीजेपी अब भी आशा जता रही है। बीजेपी का ये कहना है कि जब आंकड़े आएंगे तो खास तौर पर जम्मू रीजन में उनको बढ़त मिलेगी। और इसके अलावा कई और बयान भी सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे जो गैर बीजेपी के हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या फिर कुछ और नेता हो, वो बीजेपी के साथ हैं। तो अब भी आत्मविश्वास बीजेपी जरूर दिखा रही है। हालांकि धीरे धीरे जब और ज्यादा तस्वीर साफ होगी और ये जो रुझान है ये पूरी तरह से परिणामों में परिवर्तित होंगे, तब साफ हो जाएगा चित्रा कि क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर के भीतर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तैयारी पूरी की गई है और ये भी बताया जा रहा है कि मिठाई और नगाड़े भी रखे गए हैं। हालांकि अभी क्योंकि बहुत जल्दी होगा ये करना, इसीलिए यानी अब भी उम्मीद है बीजेपी को कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है। हालांकि जो शुरुआती रुझान है वो कुछ और ही कह रहे हैं। चित्रा, बिल्कुल। अब आइए हरियाणा की खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि यहां पर तो मामला देखिए फिर बात करते करते 48 पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी एनसी का गठबंधन पहुंच गया है। तो इधर हरियाणा में बड़ी जीत, प्रचंड जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। मौसमी, पवन खेड़ा आपके साथ मौजूद है, बात कीजिए उनसे। जी बिल्कुल, देखिए पवन खेड़ा साहब सुबह सुबह आ गए हैं और यहाँ पे ढोल नगाड़े पीछे सुनाई दे रहे हैं। आइए उनसे ही पूछ लेते हैं कि इतने सेलिब्रेशन के क्या मायने हैं खेड़ा साहब। सेलिब्रेशन के ये मायने हैं कि आज प्रधानमंत्री को एक नया ज्ञान मिलेगा जो पिछले 10 साल पता नहीं क्यों नहीं उनको मिल पाया, कि फैक्ट्रियों में जलेबी बनती है और विदेशों में भी जाती है। आज भी जाएगी, आज उनके पास भी आएगी। हरियाणा जीतने के क्या मायने होंगे कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगातार 10 साल बीजेपी की सरकार रही। कांग्रेस अपने लिए मायने नहीं ढूंढती। कांग्रेस इस देश के किसानों के लिए, जवानों के लिए और पहलवानों के लिए इसके मायने ढूंढती है। उन्हीं के लिए हम राजनीति में हैं, उन्हीं को सशक्तिकरण करने के लिए हम इस मैदान में हैं। सारा फोकस हरियाणा पर है। जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ले तो क्या जम्मू कश्मीर में भी आप लोग उतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? पूरी तरह से आत्मविश्वास है। वहाँ हमारी सरकार भारी बहुमत से, हमारे गठबंधन की सरकार बन रही है। पीडीपी का साथ चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? देखते हैं, काउंटिंग होने दीजिए। तो अंजना, आप देख रहे हैं कितने आत्मविश्वास से यहाँ कांग्रेस के नेता सराबोर नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह जयराम रमेश भी आ गए हैं, पवन खेड़ा भी आ गए हैं। नेताओं के कुर्ते में चमक है, कलफ भी काफी लगी हुई है, जलेबियों का और ढोल नगाड़ों का रेला और मेला है। और एक तरीके से 10 साल बाद हम कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। मैंने कई असेंबली चुनाव कवर किए हैं और 9 बजे तक 0 सन्नाटा एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स पे हो जाता था। 10 साल में एक के बाद एक कई हारों का सामना करना पड़ा। तो ये एक राहुल गांधी का जो मेगा कमबैक हुआ है, ब्रांड राहुल लगातार मजबूत होते हुए कांग्रेस देख रही है। और अगर ये जीत में तब्दील होता है तो कांग्रेस के लिए ना सिर्फ हरियाणा के लिए एक बड़ा मैसेज है, बल्कि देश की राजनीति भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर से कांग्रेस बदलने की फिराक में होगी। ठीक है मौसमी।